यहाँ कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है। अनिल चोपड़ा निकल रही हैं। देखो बीजेपी की जो नीति है वो देश के लिए खराब है। रात तो नहीं जानते कैसा है। नहीं जानते। 10 साल से वो कोई हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं दी। 10 साल से कोई विकास भी नहीं हुआ यहाँ। पहले जो 10 साल से सांसद थे ना, मात्र 2 बार आए। जब जब वोट होते हैं तब आते हैं, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। 5-10 साल से राजवर्धन राठौड़ थे, उसने कुछ भी नहीं किया। हमारे इलाके में कुछ भी सुविधा नहीं की। अनिल चोपड़ा, सभी का ये अनिल चोपड़ा। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। हम लगातार आपको लोकसभा चुनावों के बारे में अपडेट्स देते जा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं जयपुर ग्रामीण के बामनवास क्षेत्र में। यहाँ हम जानेंगे जनता से कि आखिर यहाँ जनता का क्या मन है, आखिर जनता किसे सत्ता में बैठाना चाहती है। तो क्या माहौल है जयपुर ग्रामीण सीट का? यहाँ कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है। अनिल चोपड़ा निकल रही हैं। लेकिन 10 साल से तो यहाँ पर बीजेपी के सांसद है, तो फिर बदलाव क्यों? कुछ भी काम नहीं हुए, कुछ भी काम नहीं। 10 साल से नेगलेक्ट। आप एक युवा हैं, तो क्या आप सोचते हैं इस जयपुर ग्रामीण सीट के बारे में कि किसे आप चुनना चाहेंगे? अनिल चोपड़ा जी को। एक युवा नेता हैं, बढ़िया, सभी दिलों की धड़कन है, इसलिए युवा नेता को चाहते हैं हम। लेकिन बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी की बन रही है। देखो बीजेपी की जो नीति है वो देश के लिए खराब है। 450 कारखाने कांग्रेस ने बनाए और सारे कारखाने बेच दिए। और बेच क्या दिए कि जैसे एक बैंक में जो है ना, एक कंपनी का 1000 करोड़ जमा है, उस कंपनी को इन्होंने 350 करोड़ में बेच दिया। समझ गया? अब ये बताओ कि उन्होंने उसका असेसमेंट भी नहीं देखा कि इसका पैसा कितना है, टोटल कंपनी में कितना पैसा है, और उस कंपनी को कम पैसे में बेच दिया और दूर हट गए। इसी तरह से जैसे जिंक लिमिटेड है, जिंक लिमिटेड को बेच दिया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कर्मचारियों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने बिकने नहीं दिया, लेकिन जिंक लिमिटेड बिक गया। और उसका जो मेन है, जो अग्रवाल है, उसको इन्वायरमेंट का क्लियरेंस हो जाता है, उसको हर जो भी चीज़ चाहिए वो जो है ना ऊपर से उसको मिल जाती हैं, क्योंकि वो बॉन्ड में जो है ना सबसे ज़्यादा पैसा उसने दिया है। तो बीजेपी जो है ना, बीजेपी ने तो जो हमारे देश की जो अस्तित्व था उसको ही ख़त्म कर दिया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने विकास किया है। मोदी जी की गारंटियों में भी कहा जा रहा है कि विकसित भारत बनाएंगे। वो एक विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, और विकास की बात करते हैं। विकास हम किसको विकास कहें? रोजगार मिल नहीं रहा उसको विकास कहेंगे, महंगाई बढ़ रही है उसको हम विकास कहेंगे। वो जो है ना, जितने भी असेसमेंट थे, जो देश के असेसमेंट थे, उनको बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए उन्होंने, जो है ना टोटल आपका जो है ना हवाई जहाज़ के अड्डे बेच दिए, उन्होंने रेल बेच दी, उन्होंने टोटल जो कांग्रेस ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था देश के लिए, आर्थिक स्थिति से जो स्ट्रक्चर तैयार किया था उसको टोटल बेच दिया। आज कहाँ क्या विकास है? विकास है एक आदमी को जो ना पुतला बना दिया, उसको मारना कभी मार लो। विकास है ईडी का विकास है, सीबीआई का विकास है, इनकम टैक्स का विकास है, ये विकास हैं। और जिसको भी मारना है उसके पास ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, आईटी भेज दो। समझ गया? अब उसको भेज दो और उसको मरवा दो और उसके पास जाके बोल दो हमने विकास किया, आप हमें वोट दो। कोई देने वाला नहीं है। 10 साल पहले जो है ना, इन्होंने 40 आदमी जो मरवा दिए, जानबूझ के मरवा दिए बीजेपी ने वोटों के लिए, जवानों को पुलवामा में। आज उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई है। क्या विकास है इनका? कौन सा विकास है? हमारे समझ में नहीं आता, जनता के भी समझ में नहीं आ रहा। जनता के अब 10 साल बाद में समझ में आया है इनका विकास खोखला है, झूठा विकास है। आज कांग्रेस जन जन में कांग्रेस की पुकार है, जन जन में। जी, राव राजेंद्र या अनिल चोपड़ा? अनिल चोपड़ा। 19 तारीख को वोट होने वाले हैं, तो किसको आप वोट दे रहे हैं? अनिल चोपड़ा जी। यहाँ से सांसद रहे राज्यवर्धन, उसके बाद फिर ये बदलाव की मांग क्यों? 10 साल से वो कोई हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं दी। 10 साल से कोई विकास भी नहीं हुआ यहाँ। आपके जो सांसद हैं, कितनी बार वोट मांगने के लिए या वोटों की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच तक पहुँचे? पहले जो 10 साल से सांसद थे ना, मात्र 2 बार आए हैं। जब जब वोट होते हैं तब आते हैं, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। यहाँ पर कभी उनके नाम से कोई पट्टी नहीं लग रही। आप देखोगे जो जयपुर ग्रामीण का अंतिम छोर है वो पंचायत में आप खड़े हो, कभी उनने आके नहीं देखा यहाँ कि क्या विकास कार्य करना है, क्या नहीं करना। इस कारण लोगों में भारी रोष है और बीजेपी वाले बिल्कुल नकार दिया है यहाँ के लोगों ने, और कांग्रेस को अपना लिया है।
जो भी लोग हैं सब कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी जो काम नहीं करवा रही और जो अपना शासन दिखाती है ना, ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, दबा के लोगों से वोट लेना चाहती है, वो नहीं देंगे यहाँ के लोग। वोट का अधिकार ओपन अपना स्वतंत्र है, इसलिए वो कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही है और कांग्रेस को वोट कर रही है। कुछ लोग और जुड़े हमारे साथ, तो जानेंगे उनसे। जयपुर ग्रामीण सीट के ऊपर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, तो क्या ये सही बात है? क्योंकि हमारी तरफ से जो यहाँ पर 5-10 साल से राजवर्धन राठौड़ थे, उसने कुछ भी नहीं किया हमारे इलाके में, कुछ भी सुविधा नहीं की। और हम तो जो है ना अनिल चोपड़ा, उसको पूरा समर्थन है, हमारा गाँव का, हमारी तहसील का, हमारा डिस्ट्रिक्ट तो अलग है, तरह पर इस तरह हमारा बहुत ज़्यादा समर्थन रहेगा और हम तो कांग्रेस को वोट देंगे साहब। लेकिन बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने विकास के काम करवाए, तो क्या जो यहाँ पे 10 साल से सांसद थे उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया? बीजेपी क्या काम किया है? बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार कहाँ मिल रहा है रोजगार किसी को? हरदम भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जितने भी अधिकारी हैं उनको केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया ईडी और मीडिया अधिकतर बीजेपी की है। कहाँ के? कांग्रेस को तो वैसे भ्रम कर रहा है, वैसे 70 साल कांग्रेस सत्ता, अगर कांग्रेस से 70 साल नहीं गया तो आप कहाँ हो? बीजेपी कहाँ थी 70 साल से? तो कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस अच्छा काम किया और अभी आगे भी कांग्रेस अच्छा काम करेगी। किसान का बच्चा है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार 400 पार वो कहने का दावा है, बस वो बाहर से कोरी दिखावट है कि हाँ कि 400 पार आएगा, बल्कि 400 पार नहीं आएगा बिल्कुल भी अब की बार। वो वैसे दिखा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हाँ 400 पार, पर 400 पार अब की बार नहीं आएगा, पूरा दावा है इस चीज़ का। आपकी पसंद क्या, अनिल चोपड़ा या राव राजेंद्र? अनिल चोपड़ा सीधा सभी का ये अनिल चोपड़ा। कितनी बार आपके बीच के अंदर कितनी बार आप लोगों के बीच के अंदर राव राजेंद्र वोटों की अपील करने पहुंचे? हमारे साथ एक बार राजेंद्र को नहीं जानते, कैसा है नहीं जानते, हमारे सामने अभी तक नहीं आया वो। अभी डायरेक्ट कि हाँ हमसे मिले, हमारे से देखे, हमारे से वोट करे, अपील करे, ऐसा कुछ अपील नहीं किया उसने अभी तक हमारे सामने। 2-3 साल से काफी संपर्क में अनिल चोपड़ा जी से, और उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को वोट दिवाएंगे हम तो। बच्चे को आगे जाने तो सांसद में तो कुछ अच्छा ही होगा उसके लिए। तो आपकी बार किसान के बच्चे को वो करें, आपकी बार समर्थन करें फुल, और हमारे आस पड़ोस का जो भी स्थान है उसमें समर्थन रहेगा उसका, अनिल चोपड़ा का सारा। लल्लूराम सैनी डोड़ावा मीरपुर। एक तरफ बीजेपी के अनुभवी नेता है और दूसरी तरफ युवा है, तो आप किसको मौका दे रहे हैं? अनिल चोपड़ा का जिंदाबाद, 101 रुपया अपना वोट से जिंदाबाद। मिष्ठान भंडार महेश सैनी हमीरपुर 1100 रुपया।